नमस्कार मित्रों, महादेव का फलित ज्योतिष शास्त्र में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक में हम चर्चा करने जा रहे हैं लाल किताब के अंतर्गत भाग 3 में 2 से ज्यादा ग्रह की युति फल पर। पिछला टॉपिक भी इसी से रिलेटेड था, उसमें भाग 2 में भी हमने 2 से ज्यादा ग्रह की युति फल पर हमने चर्चा की। तो आज 2 से ज्यादा ग्रहों की युति फल पर ही टॉपिक रहेगा। तो टॉपिक पर चर्चा करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ, यदि आप मेरे चैनल पर नए दर्शक हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में घंटी के बटन को जरूर दबा दीजिएगा ताकि मैं जो भी नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाए। तो बढ़ते बिना समय गवाए फटाफट हमारे टॉपिक की। और जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, भाग 3 के अंतर्गत लाल किताब के अनुसार टिगड्डे ग्रह पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे बृहस्पति, चंद्र, शुक्र। अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में ये तीनों ग्रह इकट्ठे होकर बैठे किसी भी भाव में, तो इनका किस प्रकार से फल होगा ये जान लेते हैं। तो किस्मत का अजीब ढंग होगा, अर्थात जातक का जो हाल होगा अजीब होता है। कभी शाह तो कभी मलंग फकीर, कभी खुशहाल तो कभी तंग होगा। अब जातक कभी खुशहाल जीवन को व्यतीत करने वाला, कभी तंग हाल होगा। रुपए पैसे, घरेलू सुख शांति इसके लिए हानिकारक रहेगी। अच्छी हालत की जब समय होगा ना, नेक हालत ना, शुभ समय में किस्मत के मैदान से मिट्टी विद्युत उछल निकलने की तरह तीनों ग्रहों का शिवाय खा नंबर 7 उत्तम अवस्था और नेक फल। जब क्या माता रानी न्यायत धर्मात्मा और सुखी नसीब वाली शरीफ खानदान व उम्दा स्वभाव का मालिक होगा, मगर शादी के दिन से धन दौलत आगे बढ़ना दर्द हो जाएगा और सोने चांदी में मिट्टी मिली हुई नजर आने लगेगी। तो यहाँ पर क्या है कि व्यक्ति काफी मेहनती भी होगा, अच्छा फल होने पर अच्छा समय आएगा तो शुभ फल होगा। अच्छे खानदान का स्वाभिमानी स्त्री भी होगी व्यक्ति के। जातक के विवाह के समय 7वें घर का जो प्रभाव शुरू होने लग जाता, जो कि धन वृद्धि में रुकावटें आना स्टार्ट हो जाएगी, तो नजर आने लगेगी और माया कम होती चली जाएगी। तो माया कम का मतलब धन रुपए पैसे से तंगी, यहाँ पर यह हालत देखने को व्यक्ति को मिलेगी। तीनों नंबर 7 क्षमा के परवाने, रात का चिराग, इर्द गिर्द कीड़े पतंगे की तरह इश्क की लहर से जल मरने वाला होगा। ऐसे ग्रह चाल बृहस्पति, चंद्र, शुक्र नंबर 7 के समय अगर सूर्य मंदी कंडीशन में हो तो नाकामयाब आशिक होगा, जो कि बदनाम की तरह तबाही होगा। बहुत बड़ा बृहस्पति जो औलाद के महरूम हो रहेगा। और तीनों नंबर 2 और मंगल नष्ट होगा, बर्बाद होगा मंगल। अब सूर्य नीच का हो, जातक नाकामयाब आशिक मिजाज का होगा, जो स्वयं को तबाह करने वाला है। ऐसी कंडीशन इसकी के विपरीत लिंगी की तरफ झुकाव होगा, तो उससे पूरी तरह मुसीबत में चारों तरफ से गिर जाएगा। बहुत बड़ा बृहस्पति औलाद महरूम रहेगा और तीनों नंबर 2 और मंगल नष्ट होगा। तो ऐसी कंडीशन के विवाह के अवसर पर गोदान करना चाहिए जातक के विवाह के समय अवसर पर। तो ऐसी कंडीशन में नेगेटिव फल नहीं मिलेगा। चंद्र बृहस्पति दोनों मित्र कंडीशन के, और यहाँ पे राक्षसों का जो गुरु होगा शुक्रदेव, यहाँ पर विपरीत कंडीशन में दोनों, तो यहाँ पर नेगेटिव रिजल्ट स्वाभाविक यहाँ मिलेगा। और 7वें घर में तीनों क्षमा परवाने, रात का चेहरा, गिरदे उर्दे कीड़े पतंगे की तरह, इसकी के लिए विपरीत तरफ उसका झुकाव रहेगा, विपरीत लिंगी की तरफ, और जल मरने वाला व्यक्ति होगा अगर 7वें घर में अगर ये जो घटित हो जाए तीनों प्लेनेटों का। बात कर लेते हैं बृहस्पति, चंद्र, मंगल की युति टिगड्डे ग्रहों की। तो पीपल, नीम और बड़ तीनों का मुश्तरका दरख्त होगा, और जो हर तरह से तीनों ग्रहों का उत्तम फल होंगे। अगर बृहस्पति, चंद्रदेव, मंगलदेव तीनों ग्रह, क्योंकि यहाँ पर सभी देवता ग्रहों की लिस्ट में आते हैं तीनों प्लेनेट, ठीक है, शुभ कंडीशन मित्र भाव में होते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि बृहस्पति, चंद्र, मंगल तीनों हो की युति हो, तो क्या होगा, किसी भी घर में होने पर इनका जो प्रभाव तो अच्छा ही होता रहता है। यहाँ पीपल जो होगा बृहस्पति का कारक है, नीम जो होगा मंगल का कारक, और बरगद होगा यहाँ पर चंद्र। तीनों को संयुक्त पेड़ होगा तीनों का, जो हर प्रकार से तीनों ग्रहों का शुभ प्रभाव देगा। यहाँ पर तीनों शुभ प्रभाव। अब बृहस्पति को भी बरगद का पेड़, पीपल को भी बरगद का पेड़। अब अगर बढ़ के आप को डंठल भी तोड़ेंगे, पत्ते को भी वहां पे क्रैक करेंगे, तो वहां पर दूध निकलता है,
तो दूध होता है चंद्र का कारक। अब तीनों यहाँ पर प्रभाव होगा और शुभ ही होगा। नेक्स्ट टिकट ग्रह पर चर्चा कर लेते हैं। बृहस्पति चंद्र बुध, और बृहस्पति देव चंद्रदेव बुद्ध देव की युति हो तो क्या होगा, तिजारत दलाली में बहुत ही फायदा होंगे। व्यक्ति को यानी कहने का मतलब जहां तक दलाली कंसल्टेंट का काम करेगा कारोबार में तो बहुत धन कमाने वाला होगा। और तीनों ग्रह सिवाय दूसरे तीसरे चौथे भाव को छोड़कर अन्य भाव में उत्तम फल होगा, उत्तम अच्छा फल होगा छोड़कर दूसरे तीसरे चौथे घर को। और क्या होगा, बुद्ध अब मददगार ही होगा, मगर लाखों पति फिर भी मुसीबत को देखता चला जाए, अकल मदद ना देवे। उसकी अकल काम नहीं करेगी, बुद्धि काम नहीं करेगी। यानी बुद्ध मददगार साबित होगा मगर वो लाखों पति रुपए कमाने वाला होगा, लेकिन फिर भी मुसीबत देखता ही जाएगा, अकल का काम नहीं होगा, अकल काम नहीं करेगी, सोचना बंद कर देगी। ये यहाँ पर कंडीशन होगी। फिर भी ग्रहों का फल उत्तम होगा और लाखों रुपए पैसे कमा लेगा। इन व्यक्ति जो कष्ट भोगेगा ना, अपार कष्ट भोगने वाला होगा। बुद्धि काम नहीं करती है, कोई भी काम नहीं आता है कि चाहे वो किस प्रकार से मैं इस काम को शुरू करूं। जब बुद्धि पिता पर भारी होगा और मगर धन दौलत के लिए उम्दा होगा, रुपए पैसे के लिए अच्छा होगा। और तीनों जब खाना नंबर 2 में हो तो तीनों ही ग्रह का फल मंद होगा। पिता के लिए यहाँ पे नेगेटिव होगा, निकम्मा फल होगा। और तीनों का नंबर 3 में हो तो बुद्ध माता पर मंदा होगा, तो यहाँ बुद्ध का नेगेटिव होगा, माता कष्ट में रहेगी, कष्टकारी होगी। और तीनों का नंबर 4 में अगर तीनों ग्रह की युति हो तो मगर अपने लिए धन दौलत तो स्वयं के लिए अच्छा होगा, धन दौलत ताल्लुक में उम्दा होगा यहाँ पर कंडे चौथे घर में, लेकिन माता को कष्ट जरूर होगा। तीनों का नंबर 4, खाना नंबर 2, 3, 4 के अलावा अर्थात इसके अलावा सब घरों में बृहस्पति काबिल इलाज होगा, बृहस्पति को उपाय करना होगा। बाकी इन 2, 3, 4 घरों में यहाँ पे बुद्धि की रेमेडी कर हमें उपाय लेना पड़ेगा बुद्धि को। नेक्स्ट युति पर हम चर्चा कर ले तो बृहस्पति चंद्र शनि की युति अगर जन्म कुंडली में किसी भी घर में बनी हो, किस घर में कौन सा शुभ कौन से घर में अशुभ होता है इस पर भी देख लेते हैं। तीनों ग्रहों का सिवाय खा नंबर 2 और 9, खा नंबर 2, खा नंबर 9 उम्दा होगा और वहम दोस्ताना फल होगा। बृहस्पति और शनिश्चर तो खास करके क्या होगा, उम्दा फल होगा। ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के लिए लोहे की पारस का काम देगा, यानी दूसरों को तारने वाला होगा, तारता एक करामद दोस्त होगा। यानी माता पिता का सुख सागर उम्दा उत्तम फल होगा, लंबा अरसा होगा। अब खा नंबर 8 खा कितना ही मंदा और उसका कितना ही बुरा असर दृष्टि की रूह से खा नंबर 2 में जा रहा हो, मगर तीनों नंबर 2 के समय क्या होगा, चंद्र कभी मंदा फल ना होगा चंद्रदेव का। और तीनों खा नंबर 2 में जब हो तो चंद्रमा का मंदा असर शामिल होगा, उसका प्रभाव मंदा होगा। अब दरिया में मंतर न पानी का चक्र खतरनाक नजारा और किस्मत के मैदान में अक्सर जो देखा जाए तो दरपेश होगा। और तीनों नंबर 3 किस्मत के मैदान में अक्सर दरपेश होगा। और तीनों नंबर 9 माता पिता और ताई चाचा मासी और खुदकुशी से मरे या मरी जावे, तीनों नंबर 11। अब यहाँ पर क्या है, अगर तीनों ग्रहों की युति सिवाय दूसरे 9वें भाव को छोड़ अन्य घरों में अगर ये युति घटित हो जाए, बन जाए बाकी घरों में, तो इन ग्रहों का फल क्या होगा, उत्तम लाभदायी प्रभावित होगा। अब बृहस्पति शनि होंगे वो श्रेष्ठ फलकारी, बृहस्पति शनि देव श्रेष्ठ फल मिलते हैं। ऐसा जातक दूसरों के लिए क्या होगा, एक पारसमणि का काम करने वाला होगा, समान होता है। तो स्वयं अपने माता पिता के सुख को उत्तम और लंबे समय तक मिलता होने माता पिता का सुख। 8वां घर चाहे कितना ही नीच का क्यों ना हो, अष्टम भाव क्यों ना हो, दृष्टि संबंध के अनुसार दूसरे में नीच होने पर भी चंद्र वहां हो तो नीच नहीं होगा। जब तीनों प्लेनेट अशुभ 9वें घर में हो, तीनों ग्रह दरपेश होगा, तीनों नंबर 9वें घर में हो तो चंद्र नीच का प्रभाव करता है। जब तीनों 11वें घर में हो, तीनों ग्रहों की युति, तो दादी मौसी मामा चाची इनके लिए नेगेटिव इफेक्ट डालेगा, आत्महत्या करती है जातक या उन्हें मार डालता है। जिस प्रकार से बृहस्पति चंद्र शनि, अब यहाँ पर चंद्र शनि दोनों प्लेनेट अगर देखें ना, केतु को भी बर्बाद कर रहा है, तो यहाँ पुत्र संबंधित प्रॉब्लम को क्रिएट करेगा, यहाँ पर दोनों कंडीशन खराब करेगा। अब बृहस्पति चंद्र दोनों प्लेनेट है
अच्छा योग है। लेकिन चंद्र शनि के अगर दोनों ग्रहों को देखे तो यहाँ पे विष कारक योग भी बनता है दोनों प्लेनेट से। तो यहाँ क्या होगा, शनि का उपाय हमें मददगार होगा, साबित होगा, शनि का उपाय करना होगा, क्योंकि शनि यहाँ पर शत्रु है बृहस्पति चंद्र का। तो ऐसे में हमें शनि का इलाज करना बेहद जरूरी होगा। तो इस प्रकार से बृहस्पति चंद्र शनि ये तीनों ग्रहों के बारे में हमने जाना। ये तीनों ग्रहों की युति अगर किसी भी भाव में हो तो किस प्रकार से शुभ अशुभ होते हैं, जिस पर हमने चर्चा की। आशा करता हूँ आज का टॉपिक आपको बेहद इंटरेस्टिंग समझ में आएगा। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप मुझे दीजिएगा इजाजत। नमस्कार।